अच्छा यार, ईद का खुशी का हंसने खेलने का मौका है और तुमने आते ही अपनी उम्र के हिसाब से बुजुर्गाना सी गुफ्तगू शुरू कर दी है। ये तो बताओ कि ईद कैसी गुजरी है तुम्हारी? पहले तुम बताओ तुम्हारी कैसी गुजरी? अपना मैं तो कहता हूँ मेरी रहनी दो, अल्लाह लोग की सुन लो कैसे गुजरी। तुम बताओ ना। क्यों? आप बताएं ना अपनी। खज्जल खराबी है, तुम्हें पता है ये बेचारे की खुशियां भी कैसी होती है। क्यों, क्या हुआ? बस तुम्हें क्या बताऊं, मैं आज 3-4 दिन पहले समड़ियाल अपनी वड्डी फुप्पो को फोन कर बैठा। मैंने कहा कि यार इतनी देर हो गई है फुप्पो, कई साल हो गए हैं मिले ही नहीं, कि आज ईद वाले दिन तो ये रौनक मेला लग जाएगा। सही। लो जनाब, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा फुप्पो ईद वाले दिन आ ही जाए। कहते हैं पुत्र 100 बिस्मिल्लाह जरूर आऊंगी, मेरा भी बड़ा ही दिल कर रहा था अच्छा। तुम्हें मिलने के लिए। अब जब उन्होंने हामी भर आने की तो मैं ये सोचना शुरू हो गया कि कितने को बंदे होंगे। उस हवाले से मैं पूछ बैठा, मैंने हमें बुला के गल की। मैंने कहा फुप्पो सुनाए माशाल्लाह चारों बेटे क्या कर रहे हैं? तो आगे से मुझे कहती है कि पुत्र 4 नहीं, तुम लोग तो पिंड छोड़ के शहर चले गए थे, जब तुम चले गए थे तो अल्लाह पाक ने 5 और दिए थे। लो जी, मेरे हाथ से पहले तो रिसीवर गिरा फोन। जब मैंने कहा ना 4 ते 5 9 तो डम गिरा। मैंने फटा रिसीवर कान से लगाया, मैंने कहा मेहमानों का हिसाब तो पूछ लूं, पता नहीं कितने हैं। मैंने कहा सुनाए आप माशाल्लाह कितने कितने बच्चे हैं सबके? कहते हैं पुत्र जो सबसे बड़ा ना मुस्तफा, उसके तो 7 हैं, उससे छोटा जो मुर्तजा है उसके 8 हैं, और उससे छोटा जो मुज्तबा है उसके 6 हैं। मैंने कहा 786 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने कहा आ जाओ बस आ जाओ जितने भी हैं। मैंने फौरन फोन बंद किया। अब मैं डरूं तुम्हारी परजाई को कैसे बताऊं? मैं तो अपनी तरफ से घर में रौनक मेला लगाना चाहता था, वो रौनक तो दफा करो, मेला लग गया घर। ऊपर से वो सारे बेटे उनके और पोते दोते सारे फुफ्फो के जो थे ना जी, वो फुफ्फो के इतने ताबेदार कि फुफ्फो एक आवाज मारे ना, मैं गाल सुनो, वो 28-29 जने दौड़ के सारे जाए। कभी दौड़ के 29 जने इधर जा रहे हैं, कोई दौड़ के 29 जने इधर जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे बेड़े में हॉकी का मैच हो। तो जी अब मैंने 1000 रुपए का पान लिया हुआ था बच्चों को ईदी देने के लिए। जब मैंने फूफो के बच्चे देखे और फिर साथ हमसायों के भी आए हुए, भतीजे पड़े में भी मेरे जनाब, अपने बच्चे भी, मैंने कहा या अल्लाह पैसे तो थोड़े पड़ जाएंगे। अब मैंने पहले जो भतीजों को 50-50 दिए थे ना, मैंने फौरन रेट कम किया। मैंने कहा ये फूफो के बच्चों को नहीं 50-50 देने, वे तो कम खराब हो जाएगा। इनको तो वर्ल्ड बैंक या IMF भी पूरा नहीं कर सकता। मैंने सबको कहा लाइन में खड़े हो जाओ, सबको लाइन में लगवाया, खुद मैं कुर्सी में ही लेके बैठ गया, और जैसे टूल प्लाजे पे नहीं बंदा बैठा होता। बारी बारी मैंने सबको 11-20 रुपये मैंने दिए। अच्छा। मैंने नहीं बात दी है। मैंने कहा खबरदार, एक दो ने मुझे कहा भी, मैंने कहा मेरी बात सुनो, टूल प्लाजा देखा तुम लोगों ने? गाड़ी वाला बंदा 20 रुपये देता है, मैं कौन सा इतना अमीर आदमी, मेरे पास तो स्कूटर है, 10 बल के वापस करो। सब ने 20-20 रुपये लिए, फिर पूरे हुए। पहले मैं डर गया, मैंने कहा घाट ही ना जाए। आखिरी 3-4 जब रह गए ना, मैं देखूं किसी ने मत्थे पे शायद ई टैग भी लगवाया हो, पैसे मेरे बाची जाए, मगर नहीं जी, सब ने लिए पैसे। जी ईदियां शीदियां तो मैंने खैर पुख्ता ही ली, औखे सौखे हो गया। अब मैं डरने लग गया कि खाने का टाइम हो रहा है, अब क्या करूंगा। पर जाई तुम्हारी मुझे किचन में से बार बार इशारा करे, अंदर बुलाए, मैं डरता जाऊं ना। मैंने कहा इसने मुझे मारना शुरू कर देना कि ये पूरा इजड़ बुला लिया, खाने के लिए पहले बंदोबस्त तो करना था। आखिर मैं आके के गया बात सुनने, अंदर नहीं मैं गया, किचन के दरवाजे में मैंने खड़े होके कहा, मैंने कहा बात सुनो, घबराओ ना, जो कुछ भी है ना सारा कुछ मिला के ले आओ। हमसायों की तरफ से खीर भी आई हुई थी, करमाली ने सवेरे सेवियां भी पकाई थी, वो जो थोड़ा सा आध को किलो आज गोश्त लिया हुआ था ईद के लिए, वो भी पकाया हुआ था, बहुते शोरबे वाला, आलू भी उसमें थे, खीर आलू शोरबा सब कुछ उसने सेवियां सूवियां मिक्स कर दी को पतीले। अब वो पिंड से आए हुए थे बेचारे, परजाई तेरी आके कहती है लो पुत्र आज ऐसे नूडल्स खिलाऊंगी आपको कि आपका मजा आ जाएगा। यार वैसे तुम यकीन करो भाजनाद, वाकई बहुत टेस्टी डिश। मैं तो वो डिश देख के सोची पड़ गया, मैंने कहा ये फकीर एवं नहीं गलियों से सालन मांगते, इनको मजा ही बहुत आता है। वो जो पुप्पो का सबसे छोटा लड़का था ना, जिसकी उम्र 48 साल थी,
वो मुझे कहे कि भाई जी ये डिश का नाम क्या है। मैंने कहा तुम 48 जने इकट्ठे हो गए आए हो, मैंने तुमसे किसी का नाम पूछा? हमारी एक डिश नहीं तुमसे बर्दाश्त हो रही, खुद तुमने माशाल्लाह औलाद का मुतंजन इकट्ठा किया। लो जी उन्होंने आखिरी नवाला खाया तो मैंने कहा बात सुनो पुप्पो, अब ईद के बाद जो अगली बस जानी है ना वो हफ्ते बाद जानी है। आज ही बस एक बस जा रही है समड़ियाल आखिरी, उसके बाद हफ्ते बाद जाएगी। आगे से पुप्पो कहती है चलो फिर हफ्ते बाद ही टुर जाएंगे। लो जी मेरी तो जान ही निकलने वाली हो गई। मैंने कहा हफ्ते बाद समड़ियाल जाएगी पुप्पो? या अल्लाह खैर करी यार, तुम्हारी भरजाई बड़ी अक्लमंद है, उसने मेरी जान की खलासी कराई। वो कमरे से निकली, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। फुफो उधर टीवी मैंने देखा खबरें चल रही हैं, समड़ियाल की नहर को आग लग गई है। फुफो मेरी बेचारी भोली, उसके येन में यही नहीं आया कि नहर को कैसे आग लग सकती है। बेचारी ने फटाफट जूती पहनी, थैला पकड़ा, बच्चे इकट्ठे किए, दौड़ो दौड़ो साडी नहर को आग लग गई, दौड़ो दौड़ो समड़ियाल चले। तो फिर चली गई फुफो? चले गए हैं सारे, बस काली में 4 बच्चे हमारी तरफ छोड़ गए। वो अब मैं शाम को TCS करा के आया। ऐसे शरारती बच्चे TCS कराने गया हूं, जो सबसे छोटा है ना वो बार बार लिफाफे से टांग बाहर निकाल ले। वो तो फिर डाकिये ने फुट्टा फाड़ के मारा उसकी पैर की तली में खींच के, फिर फटाफट अंदर की टांग से। क्या फजूल बेसरोपा स्टोरी सुना दी। पाँच जनाद यही ईद की रौनकें होती हैं, तुम्हें नहीं पता यार। वैसे मैं आज ये भी सोचता रहा हूं कि हमने खुशियां भी उस तरह मनानी छोड़ दी हुई हैं। अपने त्यौहार जो हैं हम भरपूर तरीके से नहीं मनाते। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस मसले पर हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। देखो यार, मैं किसी खुशी मनाने की बात करूं फौरन ब्रेक ले लेते। दिनों में ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।